जय हिंद। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में पूछ दे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ सेकंडों में बन जाएगा। कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। आप अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। फिर देख रहे होंगे यहाँ अलग संख्या प्लस है, और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ प्लस माइनस तो कुछ भी नहीं है, गुणा में है। ये देख रहे हैं कि यहाँ तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अनंत तक नहीं दे रखा है, ये अनंत तक दे रखा है, लेकिन ये अनंत तक नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड में बन जाएंगे, 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे इसको हम बारी बारी से सब कुछ बताएंगे। ये प्लस में है तो हम प्लस वाला एक अंक को बाहर निकाल दिए। सारा क्या है, 12 12 12 12 है। हम 12 को क्या किए, बाहर एक ले लिया है। अब इसमें क्या करना है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। क्या करना है, गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। अब 12 का गुणनखंड करना है, 2 भागों में इसको तोड़ना है। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ना है। तो ये 2 भागों में तोड़ रहे हैं तो इसका अंतर 1 आना चाहिए। तो हम इसको 3 गुणे 4 हम करेंगे। तो 3 गुणे 4, तो 3 चौके 12 तो हो गया। अच्छा, 3 और 4 में अंतर कितना का है, 1 का है। 1 का अंतर है, 3 और 4 में अंतर कितना का है, 1 का है। 3 चौके 12 और 3 और 4। तो इसमें का अब क्या करना है, अब इसको आपको एक चीज देखना है कि प्लस में अगर होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस में होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। अब ये क्या है, ये प्लस में है तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। और दूसरा कुछ प्रकार से हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को दे दे, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए 20 दे दे, माइनस 20 दे दे, फिर माइनस 20 दे दे, 10 10 10 इन्फिनिटी तक दे दे। पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। ये क्या है, माइनस में है। प्रोसेस क्या है, सेम है। गुणनखंड इसमें भी करना है, गुणनखंड इसमें भी किए थे। तो इसमें इसको ऐसा 2 भागों में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो 4 गुणे 5, 20 को हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। तो 4 और 5 में अंतर कितना का है, 1 का अंतर हो रहा है। तो 4 और 5 में हम दिखा रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ 4 गुणे 5 किया है, 4 गुणे 5, दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है। दोनों में 4 गुणे 5 किए हैं, दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है। तो इसमें देर का रखा है, माइनस में दे रखा है या प्लस में दे रखा है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें माइनस में है, माइनस में है तो क्या होगा, छोटा वाला होगा। छोटा वाला क्या है, 4 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अगर प्लस में देता, यही अगर प्लस हम कर देते तो आपका आंसर क्या होता, 5 होता। आप तो ये सोच रहे होंगे कि 20 का बता दे, जिसके 4 गुणे 5 हो रहा है, 12 का बता दिए। तो दूसरा क्या होगा, मान लीजिए 13 दे दे, 14 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे। अब इसका क्या होगा, 19 दे दे, इसका क्या होगा। तो आइए हम बताते हैं, उस तरह की क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रोसेस यही है, प्रोसेस ये नहीं हटेगा, प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा अब देख लीजिए। हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया, 7 दे दिए हैं, इधर क्या दिया है, 13 दे दिए हैं। एक माइनस वाला भी बता देंगे, आप एक प्लस वाला भी आपको बता देंगे, दोनों हो जाएगा। तो माइनस वाला में देख लीजिए कि माइनस वाला क्या है, और प्लस वाला में देख लीजिए कि प्लस वाला कैसे बनता है। थोड़ा सा का अंतर है, कुछ अंतर नहीं मिलेगा आपको, मात्र थोड़ा सा मिलेगा। जब भी आपको दे दे कि माइनस में और प्लस में दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा, प्लस में दे चाहे माइनस में दे। माइनस में देगा तो जो अंक है उससे हो जाए या उसके नीचे से, मतलब जो अंक दिया है 7 दिया है तो ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 7 से नहीं हो पाएगा तो उसका नीचे देखेंगे कौन सा अंक पड़ रहा है। और प्लस में दिया है तो प्लस में देखेंगे, अगर 13 से नहीं हो पाएगा तो पर उसके ऊपर देखेंगे जहां तक मिल जाए। लेकिन हमको अंतर 1 का चाहिए। क्या चाहिए, 1 का अंतर चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, हम 7 का देख रहे हैं, 7 से होगा तो नहीं होगा। तो 7 के नीचे क्या पड़ रहा है, 6, 6 से होगा, हाँ 6 से होगा। तो 6 से 6 को हम कर रहे हैं तो 6 का कितना हो रहा है, तो 6 को करेंगे तो 6 को हो जाए 2 तिहाई 6। अच्छा, दोनों में से अंतर कितना का है, 1 का है। जब इस प्रकार का हो जाए तो आपका आंसर क्या होगा,
आंसर इसका दो भाग में दिया, 2 एवं 3 के बीच में, ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच में होगा। माइनस में होगा तो नीचे, माइनस में होगा तो नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे, प्लस में होगा तो ऊपर वाला का करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर 13 प्लस में है, तो 13 जब प्लस में है तो 13 वाला का गुणनखंड क्या होगा, 13 वाला का गुणनखंड हम करेंगे 14 से जाएगा ना, 15 से, तो 5 गुणे 3 हो रहा है, या 5 3 15, ना अंतर नहीं आ रहा, 2 का नहीं हो पाएगा। 5 गुणे 3 होगा, चाहे 3 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5 होगा, नहीं हो पा रहा है। 16 से 4 चौका 16, एक का नहीं हो पा रहा है, 4 से 4 कट जाए, 17 नहीं हो पाएगा, 18, 9 दूना 18 नहीं हो पाएगा, 7 का अंतर आ रहा है, ठीक है, तो 19 तो होगा नहीं, तो 20, हाँ 20 होगा। 4 गुणे 5 कितना हुआ, 20, 20 को हम किस में तोड़ेंगे, 4 गुणे 5 20 हो गया। तो क्या है, प्लस में है चाहे माइनस में है, अगर इस प्रकार का है तो क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच में आंसर होगा, क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच आपका आंसर होगा। तो चलिए, इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए एक प्रकार, दूसरा प्रकार से हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें माइनस माइनस प्लस है, नहीं है, ये डर का इन्फिनेटिव तक है, माइनस प्लस है, नहीं है, इसमें भी माइनस प्लस नहीं है, इसमें भी माइनस प्लस नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पहले बताया था उससे भी आसान क्वेश्चन ये है। कैसे, जब भी अगर होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया वो आंसर हो जाएगा। दो 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 इन्फिनिटी तक है, माइनस प्लस नहीं है, गुणा में है, जब भी गुणा में अगर होगा तो गुणा में होगा तो क्या होगा, आपका वही आंसर होगा। इसमें 2 आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी क्या है, माइनस और प्लस में गुणा में, तो ये क्या होगा, ये भी 5 आंसर होगा। क्या होगा, 5 आंसर होगा। ये क्या है, 15 है, तो ये 15 आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? अगर पोस्ट मिल जाए तो नहीं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसे लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसा समझ में आ गया होगा, बिना पेन और कॉपी का समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ भाग में है ना, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, क्या है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो जब भी प्लस वाला होगा तो आपका प्रोसेस हम बताए हैं, माइनस वाला होगा प्रोसेस बता दिए हैं, गुना में होगा वो भी आपको बता दिए हैं। तो आप बना सकते हैं, इसमें कुछ ने भाग दिया है तो हम भाग कर देंगे। अब इसको हम क्या, 56 उतारेंगे, 56 उतारेंगे, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। अच्छा, 56 उतारेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 8 56 हो जाएगा कि नहीं होगा, 7 बाटे 56, अंतर कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, 20 दिया है, 20 दिया है ना, तो 20 को हम क्या करेंगे कि 20 को हम, यहाँ कितना होगा, 4 गुणे 5, यहाँ 4 गुणे कितना होगा, 5, 4 5 20, अंतर कितना को होगा, 1 का होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ अंतर 1 का होगा, यहाँ भी अंतर 1 का होगा, लेकिन क्या बोला है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में होगा तो बड़ा वाला, माइनस में होगा तो छोटा वाला, ये हम बता रखे हैं, तो ये प्लस में ये बड़ा वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8 क्या होगा, 8 भागे 8 भागे 5 हो जाएगा। इसको हम भाग करेंगे 8 भागे 5 में, इसको हम काटेंगे 8 बटा 5 करके, तो आएगा आपको 8 कमा 8, कितना बचा, 3 6 हो गया, कितना जीरो हम बैठाएंगे तो कितना हो गया, 6। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 8.6, क्या हो गया, 8 क्या हो गया, 8.6 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब दूसरा हम इस प्रकार से एक और क्वेश्चन माइनस में आपको दिखा देते हैं कि माइनस में होगा लेकिन भाग ही दिया रहे तब क्या होगा। ये क्या है, ये माइनस में है, माइनस में है तो क्या होगा, प्रोसेस आपका वही रहेगा, थोड़ा सा का अंतर है, अंतर है तो बड़ा वाला लिखना है, वो छोटा वाला लिखना है, क्या करना है, प्लस हो तो बड़ा वाला लिखना, माइनस हो तो छोटा वाला लिखना था। तो 72 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल दिए,
तो 72 को जब बाहर निकाल दिए, तो 72 को बाहर यहाँ निकाल दिए, 20 को क्या किए बाहर यहाँ कर दिए, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुणे 5, क्या होगा 4 गुणे 5 ये हो जाएगा। ये कितना होगा, ये होगा 8 9 72, 8 9 72 होता है। इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। जब दोनों में अंतर 1 का है, बताए हैं सब सेम समान है, तो क्या करना है, पर लिख लिया है, माइनस है तो छोटा वाला लिखेंगे 8 वाला, ये भी 4 वाला, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब भागा है तो भाग है, तो भाग का दशमलव बैठा देंगे, भागा कितना है 4, ये इसे काट देंगे 2, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर